अधूरी ही रह गई। मोतिहारी लोकसभा का ये जो है चरखा चौक है, चरखा पार्क है, हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ खास लोग हैं, जेडीयू से, आरजेडी से, कांग्रेस से, सब लोग हैं, नेता हैं यहाँ के, और साथ ही युवा हैं, युवा भी काफी हैं। हम उनसे बात करेंगे और यहाँ की समस्याओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लाल बाबू जी से, जो कि यहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं उनका काम देखते हैं, और इनसे जान लेते हैं पहले कि क्या सांसद जी ने किया है। आजादी के बाद चंपारण के लिए, मोतिहारी के लिए सबसे ज्यादा काम हमारे स्थानीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी ने किया है, जिसको चंपारण का एक एक जन काम बताइए। काम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, मदर डेयरी, पिपरा कोठी में 6 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, सड़कों का चौड़ीकरण, अनेकों काम, लगभग गिनाया जाए तो 100 से ज्यादा काम, 100 से ज्यादा काम इन्होंने किया है। अच्छा, अब सीधा आरजेडी के लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, कैसे चीजें, क्या लगता है कि ये काम हो पाएंगे सब? जितना काम उन्होंने बताया उसका वादा उन्होंने नहीं किया था। जो वादा किया था इस चुनाव जीतने के पहले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों से वादा किया था, इस चंपारण के किसानों से, कि चीनी मिल जो है सो चालू कराएंगे, और जब दोबारा आएंगे तो उसी चीनी मिल का जो है सो चीनी का चाय पियेंगे। यही बात चीनी की चाय नहीं पी पाए। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या लगता है चाय तो पिए नहीं पाए लोग? देखिए, हम ऐसे भी हम बिहार के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका माकूल हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल दीजिए। चीनी की चाय की बात करने वाले उससे जरा एक बात पूछिए। ये ठीक है, चीनी मिल ये चालू नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो नहीं किए कि किसानों का जमीन लेकर और चीनी मिल के नाम पर, वो भी कृषि मंत्री किसी ने लिया था और कहा कि हम रुइया को ले आएंगे और यहाँ चीनी मिल चालू करेंगे। जो लोग अभी यूपीए की सरकार में मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना नहीं चाहते थे, इस सरकार बनने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कैबिनेट में यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला। और शिक्षा सुधार की जहाँ तक ये बात आप कर रहे हैं, आप शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, जरा याद करिए उस 15 साल के जिसमें मैं बता रहा हूँ। हमारा प्रश्न है पक्ष और विपक्ष दोनों से। 32 साल महागठबंधन बिहार में सरकार में रही है और लगभग 25 साल से बीजेपी यहाँ पे छोटे वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति तक बीजेपी है। इन दोनों बंधुओं से हमारा सवाल है, ई मित्र का भी सुन लीजिए, ई मित्र का भी सुन लीजिए, हमारे सब प्रश्नों का जवाब दीजिए कि यहाँ के जनता को, छात्रों को, नौजवानों को क्या आपसे पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें चीनी मिल चाहिए, हमें किसानों का हक चाहिए, अधिकार चाहिए। और एक बड़ी चीज, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आप हम नौजवानों का बात ऊपर तक पहुँचाने आए हैं। तो 2 प्रश्न आप पूछ लीजिएगा मेरे तरफ से, लोगों से 2 प्रश्न सुनिए। हाँ, सुन रहे हैं। यहाँ पे किसानों के लिए 284 से ज्यादा स्टेट बोरिंग, जो करोड़ों की लागत से बनाकर स्टेट बोरिंग बना है, उसमें एक बूंद पानी तक नहीं गिर रहा है। पहला। दूसरा, चीनी मिल पे हम लोग 28 दिनों तक, सबको याद है चंपारण वासियों को, 28 दिनों तक हम लोग धरना पर बैठे, लाठी उछली, सर फटा, खून बहा, जेल गए, झूठा मुकदमा किया गया। भाजपा के मित्र सुशील मोदी जी आए हुए थे और कहते कि ना निकेत जी हमसे मिलने आते, डेरा पर सर फटा था, पट्टी बॉल लगी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये गांधी कर्मभूमि चंपारण में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और अखिलेश जी जो बात कहे हैं उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने कहा है कि शरीयतपुर में चीनी मिल का शिलान्यास हुआ। डॉक्टर अखिलेश सिंह उस समय राज्य मंत्री थे, शिलान्यास करवाया उन्होंने। उस समय यहाँ एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। चीनी मिल को बनाने में, उसको करने में उन्होंने कोई मदद नहीं किया। और हमारे आरजेडी के जो नेताजी कहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था चीनी मिल चालू करवाएंगे, ये चीनी मिल चालू था कांग्रेस के जमाने में, राजद के जमाने में। जब से भाजपा की एनडीए की सरकार हुई, ये चीनी मिल बंद हो गया। यहाँ के स्थानीय एमएलए 20 बार कलकत्ता गए और उससे जाकर गुहार किए, और जब आते थे तो वो आश्वासन देते थे इस बार चीनी मिल चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं चालू हुआ। यहाँ विकास नहीं हुआ और युवाओं को ज्यादा ठगने हैं काम। जी बिल्कुल ठगा गया है। यहाँ के किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात शहर में क्या देखना है, जाके गांव में देखिए। गांव में देखिए, गांव में युवाओं को ठगा गया है। ठगा गया है। आपको क्या लगता है? युवाओं को ठगा गया, ठगा गया है। युवाओं को ठगा गया है, लगा। मैं सुभाष चंद्र बोस के नारा को याद दिलाते हुए, जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था,
जवानों की हालत पूरा देश देख रहा है, और जो किसानों की हालत है, ये हमारे कृषि मंत्री जो है, माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, किसान के लिए ये ज्यादा चिंतित रहते हैं। आप लोग को याद होगा सर, इतना काम तो कभी नहीं हुआ। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। आप चल के देखिए मेरे गांव में जितना हमारा गेहूं है, बिजली के लिए अलग पावर लगाया जा रहा है। किसान के लिए, किसानों के लिए बिजली के लिए अलग ग्रिड लगाया जा रहा है। 24 घंटा हमको पानी लगाया जा रहा है, 24 घंटे पानी मिलेगा। बिल्कुल हम ये लगता है। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले तो आप शिक्षा के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ। इस प्रदेश में सबसे अगर खस्ता हाल कोई है तो शिक्षा विभाग। किसानों के लिए कहीं नहीं लगा है। अभी अनिकेत पांडे जी ने जो कहा है, जो स्टेट ट्रिब्यूनल जो बना था उस जमाने में, कहीं कोई चालू नहीं है। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये घमंड है, तो आने वाला समय में मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि इनके सांसद अगर जीत जाएंगे तो मैं गुलामी लिखूंगा। जब किसान दिल्ली की तरफ अपने हक को लेने के लिए कूच कर रहे थे, उस वक्त जब किसान दिल्ली की तरफ अपने हक के लड़ाई के लिए जा रहे थे, उस वक्त हमारे किसान के नेता राधा मोहन सिंह पीटा कर रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसा किसान का मंत्री नहीं चाहिए जो किसानों पर हत्या करवाए, लाठीचार्ज करवाए। किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था और हमारे मंत्री, किसान के मंत्री यहाँ फीता काट रहे थे। हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, ऐसा सांसद नहीं चाहिए। अब आपको सांसद का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि सांसद उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। पूर्वी चंपारण में बिजली में सुधार हुआ है।